आलोक जी, एक सेकंड रोक रही हूँ। मेरे ख्याल से आपका माइक ऑन नहीं था, वो दुरुस्त करें और फिर मैं आपका रुख करती हूँ। कांग्रेस सरकार बना सकती है, इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं आ पाई है, यानी मजबूत ना आंकड़ा जो है वो नहीं ला पाई है। बीजेपी को 83 से 95 सीटें मिल रही हैं, जेडीएस के खाते में 21 से 29 सीटें मिल रही हैं। अब आप आलोक जी अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह के आंकड़े आप दोनों ने दिखाए हैं और पूरा चल रहा है उसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं, वोट परसेंटेज में भी और नंबर ऑफ सीट्स में भी। रूबिका, मुझे लगता है कि क्लियर कट मेजॉरिटी आएगी। कर्नाटक की जनता ने दूसरी बार बीजेपी को हराकर अपने घर भेजा है और उसके बाद भी अगर बीजेपी कहीं पर किसी तरह की बात करती है या किसी तरह से जनादेश का अपमान करने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कर्नाटक उनको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि जो आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं, हमारी क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, मैं पहला रिएक्शन लूं आपसे उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी, जो अनुमान था क्या वही अनुमान एग्जिट पोल्स में दिख रहा है या मामला फंसा है? नहीं, जो कैंपेन में दिखाई दे रहा था पिक्चर लगभग वैसी ही दिख रही है, लेकिन कर्नाटक में सरकार कौन बनाएगा ये एसडी कुमारस्वामी तय करेंगे। न बीजेपी तय कर पाएगी न कांग्रेस, क्योंकि वो किंग मेकर की भूमिका में अब भी हैं। जो कोशिश बीजेपी कांग्रेस दोनों की थी कि इस भूमिका से उनको बाहर कर दिया जाए, उसमें कामयाब नहीं हुए, वो हो ना सका। और इसीलिए ओल्ड मैसूरू में अपनी पकड़ का फायदा उठाते हुए जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजे तो प्रेम शुक्ला जी यही बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, यह विश्वास हमको बूथ पर हमारा जो कार्यकर्ता मौजूद है, 58,000 बूथों पर हमारे जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनकी फीडबैक हमारे पास भी है। और पिछले बार के भी एग्जिट पोल में कई सारे एग्जिट पोल नज़दीक गए थे। बहुत सारे एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस को तब भी अधिक सीटें दी थी। तो वो जो इतना क्लोज फाइट होने के कारण लोगों को लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने में किसी प्रकार का संदेह नहीं, क्योंकि 1999 से नहीं। तो प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं 22 तक आप कह रहे हैं कितने बूथ सर? 58,000 बूथ पर आपके कार्यकर्ता मौजूद है। मेरी तो बात 10 आंकड़ा सेकंड पूरी हो जाएगी। रुबिका जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, बस मुझे आंकड़ा बता दीजिएगा उस 10 सेकंड में। आंकड़ा बता दीजिएगा कितना? हाँ, निश्चित हम स्पष्ट बहुमत पाएंगे। 130 के आसपास हमारी सीटें होंगी, स्पष्ट बहुमत पाएंगे। इसमें कोई हमारे मन में जरा भी संकोच नहीं है। अभी आलोक जी तो 125 सीट गुजरात में ले रहे थे, आपके एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी सब जगह बहस में। तो कुछ प्रसन्न रहने का उनको अवसर हम लोग बारंबार देना चाहते हैं। तो एक प्रसन्न होने का अवसर उनको 2014 से लेके 2023 तक के चुनाव में, चुनाव के परिणाम आने के पहले प्रसन्न हो लेना, बाद में ईवीएम को गरियाना, इस तरह का अवसर इनको बारंबार मिले। यह हमारी जो है 20 के दिनों के जो चुनावी परिणाम है उसके आसपास के जो पर्व है, इस तरह के आप दोनों की पॉलिटिकल तू मैं तो चलती रहेगी सर, लेकिन आप दोनों कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी सच्चाई ये है, अभी नहीं मैं समझ गई सर, मैं पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही हूँ। हमारे साथ सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख जुड़ चुके हैं, अफरोज बेग साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेडीएस के नेता हैं। लेकिन पहले ये तो मामला बड़ा फंस गया है और किंग मेकर की भूमिका में यशवंत जी, इस वक्त जेडीएस एकदम क्लियर और कुछ क्लियर हो ना हो। म्यूट यशवंत जी, आप म्यूट है अभी। चाहता हूँ रुबिका, आपको आवाज आ रही होगी अब मेरी? हाँ, अब आ रही है। ये आंकड़ों के लिहाज से बहुत विचित्र स्थिति है रुबिका, क्योंकि दरअसल अगर 3 पार्टियों में सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है पिछले चुनाव की तुलना में, तो जेडीएस के सामने इस समय एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने की संभावना लग रही है मुझे। और अगर इस समय उनको किसी तरीके से किंग मेकर की भूमिका मिल गई, वो अपने आप को री इन्वर्ट कर पाए, तो शायद उनके लिए बहुत बड़े ऑक्सीजन की सप्लाई का काम होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जेडीएस के लिए बहुत सुखद या अच्छी दिखती हुई फिलहाल नहीं समझ में आ रही है। कारण उसका बहुत साफ है। देखिए, कांग्रेस को हमारे रेकर्ड में या जो पूरे अभी रनअप तक में जितना एडवांटेज था, वो एडवांटेज कहीं ना कहीं पिछले 2 हफ्ते में उसने खोया है सकता है। और खासतौर पर बेंगलोर रीजन अगर आप देखेंगे, आप जहां जहां प्रधानमंत्री की कैंपेन या रैली आप देखेंगे, उसका इंपैक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो अगर कांग्रेस मेजॉरिटी से नीचे अटक जाती है तो इसके लिए सिवाय वो अपना स्वयं को दोष देने के अलावा कुछ नहीं करेगी। लेकिन
ये भी इतना ही बात सही है कि 3% की जो लीड ओवरऑल वोट शेयर में समझ में आती है वो एक इंपॉर्टेंट लीड है और उसमें टच एंड गो की सिचुएशन रहेगी। इस टच एंड गो की सिचुएशन में अगर कांग्रेस क्लियर नंबर अपने आप दूसरी तरफ पार नहीं पाती है तो कांग्रेस के लिए सरकार बनाना लगभग असंभव हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से स्टूडियो में जितने भी राजनीति समझने वाले लोग हैं और कांग्रेस के भी जो समर्थक हैं वो भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो और ये इसके किसी भी तरीके से उनके तो आंकड़े बाकायदा मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं, अलग अलग चुनावों में वो हमने देखी है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।